चीन ने दी चेतावनी, तुरंत सीरिया छोड़े। वाई सीरिया में स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। 67 सालों से जारी गृह युद्ध में हाल ही में हिंसा और तनाव ने एक नया रूप ले लिया है। नॉर्थ वेस्ट इलाकों में विद्रोही ताकतों और राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाओं के बीच भारी संघर्ष हो रहा है। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने अलेप्पो और आसपास के इलाकों पर बड़े हमले किए हैं। ये इलाका 2006 के बाद पहली बार विद्रोहियों के कब्जे में आने की स्थिति में है। सीरिया का 70% हिस्सा अभी भी बशर अल असद के नियंत्रण में है, लेकिन हालिया विद्रोही हमले से असद की स्थिति कमजोर हो रही है। इसमें रूस, ईरान और अन्य सहयोगियों का समर्थन भी असद को बचाने में पूरी तरह कारगर नहीं हो पा रहा है। चीन ने इस बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिकों को सीरिया छोड़ने की सलाह दी है। उनके अनुसार इस क्षेत्र में रहना न केवल बेहद खतरनाक है, बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में सहायता मिलना भी मुश्किल हो सकता है। कब वैन चीन की एम्बेसी ने यह एडवाइजरी 22 दिसंबर को जारी की। इसमें नागरिकों को तुरंत उपलब्ध फ्लाइट्स के जरिए सीरिया से बाहर जाने की सलाह दी गई है। जिनके पास उड़ान का विकल्प नहीं है, वे जमीन के रास्तों से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर सकते हैं। एडवाइजरी में खासतौर पर यह भी कहा गया है कि हालात और खराब होने से पहले नागरिक सुरक्षित बाहर निकल जाएं, क्योंकि बाद में फ्लाइट्स या अन्य विकल्प भी उपलब्ध नहीं हो सकते। 1. नागरिकों की सुरक्षा खतरे में। सीरिया के युद्धग्रस्त इलाकों में रहना अब बेहद खतरनाक हो गया है। जान का जोखिम बढ़ गया है। सीरिया की स्थिति और खराब 13 साल का गृह युद्ध अब फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का कारण बन रहा है। विद्रोही हमले बढ़ने से स्थिरता की उम्मीद कम हो गई है। 3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता। चीन के अलावा अन्य देश भी अपने नागरिकों को सीरिया से हटाने की योजना बना सकते हैं। ये स्थिति सीरिया को और अलग थलग कर सकती है। निष्कर्ष, सीरिया में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह अहम कदम उठाया है। यह सलाह न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि यह भी बताती है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हालात कितने अस्थिर हो सकते हैं। सुरक्षा को नजरअंदाज न करें, तुरंत कार्रवाई करें।